दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी और सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच गाले इंटरनेशनल स्टेडियम के मैदान पर खेले जा रहे मुकाबले में ऋषभ पंत ने विकेट के पीछे एक ऐसा गजब का कॉमेडी तांडव मचाया जिसे देखकर और सुनकर मैदान पर खड़े सभी खिलाड़ी, स्लिप में खड़े कप्तान शुभमन गिल, गेंदबाज और यहां तक कि मैदानी एम्पायर भी पेट पकड़कर हंसने लगे। स्टंप माइक में कैद हुई ऋषभ पंत की अतरंगी आवाज और उनके मजेदार डायलॉग्स ने पूरे स्टेडियम को हंसी के ठहाकों से सराबोर कर दिया। आज के इस विशेष बेहद विस्तृत और इन डेप्थ वीडियो में हम आपको ऋषभ पंत की स्टंप माइक में कैद हुई उस जादुई और मजेदार कमेंट्री का एक एक शब्द और पूरा वाक्य सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि ऋषभ पंत और ईशान किशन में से कौन है टेस्ट क्रिकेट का सबसे धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गाले के इस मैदान पर भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 462 रनों का विशालकाय और मजबूत स्कोर खड़ा करके मुकाबले पर पूरी तरह अपना शिकंजा कस लिया है। भारतीय टीम की ओर से देवदत्त पड्डीकल ने 167 रनों की क्लासिक मैराथन पारी खेली। केएल राहुल ने 82 रन बनाए और ध्रुव जुरैल ने भी 51 रनों का अमूल्य योगदान दिया। लेकिन जब श्रीलंकाई टीम अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी तो भारतीय स्पिनरों और तेज गेंदबाजों ने गाले की टर्निंग पिच पर ऐसा जाल बुना कि श्रीलंकाई बल्लेबाज पूरी तरह बैकफुट पर आ गए। टेस्ट मैच का यह सत्र बेहद तनावपूर्ण, गंभीर और दबाव से भरा हुआ लग रहा था, लेकिन इस पूरे माहौल को एकदम हल्का, मजेदार और हंसमुख बना दिया विकेट के पीछे खड़े हमारे अपने ऋषभ पंत ने। आपको बता दें कि ऋषभ पंत जब भी विकेट कीपिंग के लिए दस्ताने पहनकर स्टंप के ठीक पीछे मुस्तैदी से खड़े होते हैं तो गाले के मैदान पर सिर्फ विकेट ही नहीं गिरते, बल्कि मैदान के बीचों बीच फुल ऑन कॉमेडी, ड्रामे और शुद्ध भारतीय मनोरंजन का एक ऐसा मेला लग जाता है जिसका कोई सानी नहीं है। सिनेमा के पर्दे पर भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन क्रिकेट की असली 22 गज की पट्टी पर एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक ही नाम है, और वो है हमारे अपने ऋषभ पंत। गाले इंटरनेशनल स्टेडियम की दरार भरी, सूखी और तीखी टर्न लेती पिच पर जब भारतीय स्पिन तिगड़ी सर रविंद्र जडेजा, रहस्यमयी चाइनामैन कुलदीप यादव और अपना डेब्यू टेस्ट मैच खेल रहे 23 वर्षीय युवा स्पिनर मानव सुथार गेंदबाजी का मोर्चा संभाल रहे थे तो ऋषभ पंत लगातार विकेट के पीछे से श्रीलंकाई बल्लेबाजों की एकाग्रता भंग करने और उनके दिमाग में मनोवैज्ञानिक हलचल पैदा करने के लिए अपनी अनोखी, अनफिल्टर्ड और मजेदार कमेंट्री लगातार चालू रखे हुए थे। स्टंप माइक की अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण पंत के मुंह से निकले एक एक लफ्ज, उनकी हर एक चीख, मजेदार चुटकुले और अतरंगी आवाजें सीधे गाले के कमेंट्री बॉक्स से होते हुए दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के टीवी सेट और सोशल मीडिया तक लाइव पहुंच रही थी। पंत का अंदाज मैदान पर बहुआयामी था। वे कभी अपने गेंदबाजों का हौसला 7वें आसमान पर पहुंचाने के लिए अजीबोगरीब ध्वनियां निकाल रहे थे तो कभी सामने क्रीज पर असहज खड़े श्रीलंकाई बल्लेबाजों को सीधे हिंदी, देसी मुहावरों और अपनी अनोखी टूटी फूटी अंग्रेजी में अजीबोगरीब और हास्यास्पद सलाह दे रहे थे। जब युवा स्पिनर मानव सुथार पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी करने उतरे तो पंत ने उनका पूरा तनाव एक ही झटके में दूर कर दिया। सुथार के रन अप लेते ही पंत विकेट के पीछे से पूरे जोश में चिल्लाए, अरे सुथार भाई, शाबाश, बस इधर ही टप्पा रखना, बल्लेबाज को सांस लेने और सोचने का बिल्कुल भी मौका मत दो, इसके दिमाग में पूरी खिचड़ी पकने दो। पंत की यह देसी और मजेदार आवाज सुनकर पहली स्लिप में पूरी गंभीरता से नीचे झुके खड़े केएल राहुल अपनी हंसी पर काबू नहीं कर पाए और उन्होंने अपना चेहरा नीचे झुकाकर चुपचाप मुस्कुराना शुरू कर दिया। लेकिन इस पूरे मैच का सबसे बड़ा ऐतिहासिक और ठाकों से भरा धमाका तब देखने को मिला जब श्रीलंकाई मध्यक्रम के बल्लेबाज गाले की टर्निंग पिच पर अत्यधिक रक्षात्मक रणनीति अपनाते हुए अपने क्रीज में सिमट कर रह गए थे और हर घूमती गेंद को बल्ले के बजाय केवल अपने फ्रंट पैड से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे। श्रीलंकाई बल्लेबाजों का यह जरूरत से ज्यादा संकोची रवैया देखकर ऋषभ पंत से बिल्कुल रहा नहीं गया। पंत ने अचानक अपने चित परिचित ठेठ और कॉमिक अंदाज में जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे थोड़ा आगे आओ भाई, इतना संकोच क्यों कर रहे हो? ज्यादा मीठा खाओगे तो ईटिंग शुगर हो जाएगा। पंत का यह ईटिंग शुगर वाला कालजाई पंचलाइन जैसे ही स्टंप माइक के जरिए सीधे ऑन एयर हुआ, कमेंट्री बॉक्स में बैठे दुनिया भर के दिग्गज कमेंटेटर्स अपनी हंसी पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं रख पाए और जोर जोर से ठाके लगाने लगे। कमेंट्री पैनल ने लाइव प्रसारण के दौरान ही हंसते हुए यह घोषणा कर दी कि ऋषभ पंत का यह ईटिंग शुगर वाला
डायलॉग निश्चित रूप से टेस्ट क्रिकेट के पूरे इतिहास के स्टंप माइक हॉल ऑफ फेम के सबसे शीर्ष पायदान पर दर्ज होने जा रहा है। मैदान पर मौजूद साथी खिलाड़ियों का हाल तो और भी ज्यादा देखने लायक था। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और पहली स्लिप के बीच लगातार मुस्तैदी से फील्डिंग कर रहे भारतीय कप्तान शुभमन गिल, जो आमतौर पर मैदान पर बेहद शांत और संयमित बॉडी लैंग्वेज बनाए रखते हैं, पंत के इस अनपेक्षित और फनी वन लाइनर को सुनकर अपनी हंसी को रत्ती भर भी नहीं रोक पाए। गिल ने मैदान पर ही दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया और हंसते हंसते लोटपोट होने लगे। वहीं दूसरी तरफ मिड ऑन बाउंड्री के पास मुस्तैदी से फील्डिंग कर रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज तो ऋषभ पंत की यह आवाज सुनते ही मैदान पर ही तालियां पीटते हुए दोनों हाथों से अपना पेट पकड़कर ठाके लगाने लगे। सिराज और पंत की यह जुगलबंदी मैदान पर हमेशा से ही दर्शकों और साथी खिलाड़ियों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लाने के लिए मशहूर रही है। पंत की इस अनूठी, ऊर्जावान, बेपरवाह और जिंदा दिल मौजूदगी ने गाले टेस्ट के बेहद तनावपूर्ण, थकाऊ और गंभीर माहौल को पूरी तरह हल्का, जीवंत और खुशनुमा बना दिया, जिससे पूरी भारतीय टीम की ऊर्जा और मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया। गाले की भीषण गर्मी और उमस भरे मौसम में जहां फील्डर पसीने से तरबतर होकर थकान महसूस कर रहे थे, वहीं विकेट के पीछे से आ रही पंत की इस नॉन स्टॉप कमेंट्री ने पूरी टीम में एक नई जान और नया जोश फूंक दिया। इतना ही नहीं, जब चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव अपनी जादुई गुगली और हवा में लूप खाती लेग ब्रेक गेंदों से श्रीलंकाई बल्लेबाजों को आगे पीछे नचा रहे थे, तो पंत लगातार विकेट के पीछे से कुलदीप को गाइड करते हुए अपनी देसी भाषा में कह रहे थे, अरे कुलिया, बस यहीं से घुमा दे, इसको हवा भी नहीं लगेगी, इसको बिल्कुल पता ही नहीं कि गेंद किधर से आ रही है और किधर जा रही है, बस तू गेंद को हवा में छोड़। पंत के इस अनूठे इनपुट पर कुलदीप यादव भी मुस्कुराते हुए अपने रनअप पर वापस जाते दिखाई दिए। इसके ठीक बाद जब श्रीलंकाई बल्लेबाज पिच पर खूंटा गाड़कर सिर्फ गेंदों को छोड़ने और ब्लॉक करने की रक्षात्मक रणनीति पर अड़ा रहा, तो पंत ने तुरंत चुटकी लेते हुए अपने चिर परिचित कॉमिक अंदाज में कहा, शाबाश भाई, बस ऐसे ही देखते रहो, देखने के कोई पैसे नहीं लगते, टिकट तो तुमने खरीद ही ली है। पंत की इन हाजिर जवाबी और मस्ती के भरी बातों ने गाले इंटरनेशनल स्टेडियम के मैदान पर ऐसा समा बांधा कि न केवल स्लिप कॉर्डन में खड़े खिलाड़ी लोटपोट हो गए, बल्कि मैदान पर मौजूद दोनों तटस्थ मैदानी एम्पायर भी अपनी सख्त और गंभीर मुद्रा भूलकर अपनी हंसी को दबाने में पूरी तरह नाकाम रहे और मुस्कुराने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, ऋषभ पंत की यही सबसे बड़ी और असाधारण खूबी है। मैदान पर भले ही मैच कितना भी गंभीर, नाजुक या दबाव भरा क्यों ना हो, पंत अपने जिंदा दिल स्वभाव, बेखौफ अंदाज और लगातार बोलने की अनूठी आदत से पूरी टीम का मनोबल हमेशा चरम पर रखते हैं। विकेट के पीछे से उनका यह हंसी मजाक और माइंड गेम्स न केवल साथी खिलाड़ियों के कंधों से भारी दबाव को पूरी तरह उतार फेंकता है, बल्कि सामने वाली टीम के बल्लेबाजों की एकाग्रता, सब्र और रणनीति को भी मानसिक रूप से पूरी तरह भंग कर देता है। यही सबसे बड़ी वजह है कि ऋषभ पंत को दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट फैंस न सिर्फ उनकी आक्रामक और मैच जिताऊ बल्लेबाजी तथा बिजली जैसी तेज विकेट कीपिंग के लिए पसंद करते हैं, बल्कि उनके इस लाजवाब, बेजोड़ और नेचुरल सेंस ऑफ ह्यूमर के भी दीवाने हैं। तो दोस्तों, गाले के मैदान पर ऋषभ पंत के स्टंप माइक में कैद हुए इस ईटिंग शुगर वाले ऐतिहासिक मजेदार वाक्य, उनकी इस अनफिल्टर्ड कॉमेडी और खिलाड़ियों के हंसते हंसते लोटपोट होने वाले इस पूरे ड्रामे पर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? क्या आपको भी लगता है कि ऋषभ पंत जैसा जिंदा दिल खिलाड़ी के मैदान पर होने से टेस्ट क्रिकेट का रोमांच, चार्म और एंटरटेनमेंट कई गुना बढ़ जाता है? अपनी कीमती, निष्पक्ष और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा यह मजेदार वीडियो और इन डेप्थ कवरेज पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक कड़क लाइक जरूर करें। अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्रिकेट जगत की ऐसी ही चटपटी, इनसाइड और दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।